प्रोग्राम हैल्थ टाइम वेख रहे सारे ही दर्शकों को हरिंदर हैरी वालों प्यार भरी सत श्री अकाल ते सारे ही दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत है जी। दर्शकों जिदा तुसीं जानते हो कि असीं अपने हर प्रोग्राम में तुहानूं सेहत संबंधी जानकारियां देने लई अलग अलग डॉक्टर्स नाल रूबरू करांदे हां। अज असीं पुज्जे हां ट्राइनिटी हॉस्पिटल जीरकपुर मोहाली विखे, जिथे अज असीं गल करांगे डॉक्टर कमला कौशल जी दे नाल, जो कंसलटेंट गायनीकोलॉजिस्ट ने, जो सानू जानकारी देंगे लेडीज़ की हैल्थ प्रॉब्लम्स बारे और उन्होंने सोल्यूशन बारे। सब तो पहले डॉक्टर साहब तुहाडा साडे प्रोग्राम में निੱਘਾ स्वागत है जी। थैंक यू सो मच हैरी। डॉक्टर कौशल असीं गल करांगे फीमेल्स की प्रॉब्लम्स बारे। जेकर कॉमन हैल्थ प्रॉब्लम्स की गल की जाए तो लेडीज़ दे विच किहड़ी आम प्रॉब्लम्स ने जो पाई जांदियां ने? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੀ ਗਾਇਨੀ ਓਪੀਡੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂਸਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣਾ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣਾ ਕਦੀ ਲੇਟ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਹੈਵੀ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਮਿਨੋਪੌਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨੋਪੌਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਇਹ ज़्यादातर कॉमन ये प्रॉब्लम होंगी। फिर दैन वी हैव एडोलसेंट एज ग्रुप गर्ल्स ऑल्सो, तो उन्होंने भी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इरेगुलर पीरियड्स दे वेट गेन की प्रॉब्लम्स होंदियां ने। और दैन दे हैव लॉट ऑफ साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ये सारी प्रॉब्लम्स आजकल फीमेल्स दे लेडीज़ दे अंदर पाई जांदियां ने। डॉक्टर कौशल, ये तो गल हुई प्रॉब्लम्स की, जेकर गल की जाए इन्हां दे कारणों की, तो प्रॉब्लम्स के पीछे की कारण होंदे ने? जिहड़ी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम दी कारण है, सब तो पहला ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होंदियां ने वो होंदियां इन मैरिड लेडीज़। प्रॉब्लम जिहड़ी होंदियां ने वो कई बारी इन्फेक्शन करके भी हो सकदियां ने, कई बारी रसौलियाँ करके भी हो सकती हैं, एंड कई बारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स करके भी हो सकती हैं। सो इन्फेक्शनस नूं सब तो ज़्यादा नलां च इन्फेक्शन होंदियां ने, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिलेटेड टू सैक्शुअल एक्टिविटी। तो एग्जामिन करने तो बाद ही लेडीज़ नूं पता चलता है कि एक कारण किहदे करके हो रहा है, कि इन्फेक्शन करके हो रहा है, या अंदर कोई रसौली है, या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी रेयरली इन ओल्डर एज पेशेंट्स नूं एक कारण कई बारी कैंसर करके भी हो सकता है। फिर गल आई तुहाडी इनफर्टिलिटी दी, वो असीं अगे गल करांगे इनफर्टिलिटी वास्ते डिटेल च। जदों असीं इन्वेस्टिगेट करना होंदा है, सब तो पहले असीं पूरा डिटेल च पेशेंट की हिस्टरी ले जांदी ने, उहदी मैंस्ट्रुअल हिस्टरी, उहदी सैक्शुअल हिस्टरी, उहदी ऑब्स्टैटिक हिस्टरी, मतलब उहदे किन्ने बच्चे ने, कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्टरी, फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहे हैं, उहदे हिसाब नाल पेशेंट की सारी एक असी प्रोविजनल डायग्नोसिस और क्लिनिकल हिस्टरी बना देते हैं। उस तो बाद इसकी थोड़ा क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कुछ इन्वेस्टिगेशनस, ब्लड इन्वेस्टिगेशन एंड अल्ट्रासाउंड करके असी पेशेंट नूं कुछ ट्रीटमेंट जो फाइनल डायग्नोसिस बनाते वो उपर असी कुछ ट्रीटमेंट ते पावांगे। इफ सपोज सानू लगे कि इन्फेक्शन है, पेशेंट नूं 2-3 कोर्सिस एंटीबायोटिक के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। जे अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम आती है तो उन्होंने कोई हार्मोन जनरल हार्मोन भी हो सकते हैं, एंड जो फर्टिलिटी रिलेटेड हार्मोन भी हो सकते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। तो जनरल हार्मोन थायरॉयड की प्रॉब्लम है, थायरॉयड अगर बहुत घट काम करता लगे, हाइपोथायरॉयड, वो भी पेशेंट नूं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उहदे हिसाब नाल ट्रीटमेंट दे के पेशेंट की जिहड़ी मैंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। बट अगर इन्हां दवाइयां नाल भी पेशेंट के सिम्पटम्स नहीं हटते हैं, फिर असी आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन नाल। उहदे फिर पेशेंट नूं असी कई बारी अंदर बायोप्सी लेंदे ने। वो बायोप्सी लेने वास्ते असी आजकल हिस्ट्रोस्कोपी करके एक पतली जी टेलीस्कोपिक एक इंस्ट्रूमेंट होंदा है, वो असी दूरबीन दे जरिए अंदर सर्विक्स के जरिए, बच्चेदानी के मूँह जरिए असी यूट्रस के अंदर पाते हैं। उस नाल असी पूरी यूट्रस के अंदर की कैविटी पूरी एग्जामिन हो जाती है। फिर देखते हैं कि कई बारी क्योंकि जी टेस्ट अल्ट्रासाउंड से और ब्लड टेस्ट से नहीं पता चलता, कई बारी अंदर यूट्रस के अंदर कोई छोटी जी रसौली होंदी है, कोई अंदर एडिजन्स होंदे ने, कोई अंदर और प्रॉब्लम हो सकती है, वो पता चल जाती है। कई बारी मेंस्ट्रुअल पेन इसके अलावा भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਪੇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬਲੋਟਿੰਗ, ਇਰੀਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸੀਵੀਅਰ ਹੈਡੇਕ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਈਵਨ ਟੂ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਫਿਟਸ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਰਾਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਡਲਜਿੰਗ ਇਨ ਜੰਕ ਫੂਡ। ਇਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਗਰਾਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਐਨਰਜੈਸਿਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ then we suppress the ovulation in the form of giving estrogen and progesterone tablets cyclically। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ovulation ਜਦੋਂ suppress ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ symptoms ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਾ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਪੇਨ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਕਾਮਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਪਲ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ ਕਪਲ ਨੂੰ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਕਪਲ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਡੇਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਣ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਡੇ ਦਾਨੀ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਊਬ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਪਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਜਾਈਨਾ 'ਚ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਟਿਊਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਫਟਰ 5 to 7 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈਂਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਲ ਫੈਕਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੀਮਨ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੀਮਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਸੀਮਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਸੀਮਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਾਊਂਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 ਮਿਲੀਅਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਮੋਟਾਈਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਉਹ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਸ ਸੈਲਸ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਸੀਮਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਮਨ ਐਬਨੋਰਮਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੇਬਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਵਾਰੀ ਸੀਮਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸੀਮਨ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 3-4 ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਡੇ ਦਾਨੀ 'ਚ ਅੰਡਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦ ਏਜਿੰਗ ਵੀ ਆਲਸੋ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟਿਊਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਬਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਲਵਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ TB ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗੇਨ ਐਸ਼ਰਮੈਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀਜਨਸ ਕਰਕੇ।
ਫਿਰ ਰਿਪੀਟਿਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਸੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो जो ओवुलेशन के लिए हम पहले सब तो पहले जो असी इन्वेस्टिगेट करते हैं वो असी कुछ हार्मोन टेस्ट करते हैं, एक एंटी मलेरियन हार्मोन होंदा है, एक असी अल्ट्रासाउंड करते हैं सैकेंड और थर्ड डे ऑफ साइकिल देख के देखने की किन्नी अंडियाँ अंडेदानी किन्नी अंडियाँ हैं। फिर असी अगर ओवुलेशन ढंग नाल नहीं हो रही है तो असी ओवुलेशन इंडक्शन इंड्यूसिंग ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट नूं। ट्यूबां टेस्ट करने वास्ते असी 2-3 टेस्ट करते हैं। एक तो एक्सरे मांगो टेस्ट होंदा है जिहदे च असी थलों दी एक रेडियोपेक डाई पा के यूट्रस एंड ट्यूब्स जो डिलीट करके एक्सरे लिया जाता है, ठीक है। बट एक कन्फर्मेटरी दो इट इज़ एन ओपीडी प्रोसीजर होंदा है बट एक कन्फर्मेटरी नहीं होंदा है। कई बारी उहदे च ट्यूबां लगदियां कि पेटेंट हैं लेकिन पैराट्यूबल फैक्टर जिहड़े अंदर ट्यूब्स के बाहर दी लीजन्स वगैरह हैं, होर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक एक एंडोमेट्रियोसिस करके कंडीशन होंदी है जिहदे च अंदर एडीजन्स हो जाती है, जिद्दां ब्लीडिंग बाहरों होंदी है पीरियड्स के टाइम, इदां ही ब्लीडिंग अंदर होकर एडीजन्स बन जाते हैं। वो कंडीशन दे नाल पिक नहीं होंदी है तो उस कंडीशन असी आगे फर्दर होर टेस्ट करी जाता है। उहदे च डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी थलों दी असी हिस्ट्रोस्कोप जिहड़ा मैं पहले दसिया वो स्कोप यूट्रस के अंदर पा के असी देखते हैं कि यूट्रस के अंदर तो नहीं कोई छोटी रसौली वगैरह है, यूट्रस की कैविटी ठीक है, कोई सेप्टम वगैरह तो नहीं है। नाले उपरों दी असी एक टेलीस्कोप पेट के अंदर पा के फिर थलों दी एक डाई एक कलर डाई पाई दे जिसको क्रोमोटिवेशन कहते हैं, वो पा के असी देखते हैं कि उहदे च कोई होर प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उहदे नालों नाल की होंदा कि अगर कुछ एडीजन्स वगैरह हैं वो नाल सेपरेट कर सकती हैं, अगर माइनर ट्यूबल ब्लॉकेज है वो ओपन हो सकती हैं नाल दी नाल। डॉक्टर कौशल ਇੱਥੇ एक गल चली इनफर्टिलिटी के कारणों की, जेकर ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 1/3 ਕਾजेस मेल के अंदर हो सकती हैं, 1/3 काजेस फीमेल थे। 1/3 काजेस कई बार एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करने तो बाद भी सानू पता नहीं चलता है, उन्होंने इस कैटेगरी में असी बोलते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। फिर ये असी उस हिसाब नाल जदों इन्वेस्टिगेट करके सानू पता चलता स्टैप बाय स्टैप इन्वेस्टिगेशन होंदी ने उस हिसाब नाल असी ट्रीटमेंट करते हैं। बट एक कपल नू ये जानना बहुत जरूरी होंदा है कि हर एक अगला जो स्टैप होंदा टेस्ट वास्ते दा या इन्वेस्टिगेशन का या ट्रीटमेंट का वो टेस्ट पहले नालों टेस्ट नाले 10 तो 15 गुणा कॉस्टली होंदा ने, नाले जिहड़ा टेस्ट होंदा है वो ज़्यादा पेनफुल होंदा है। बट जिहड़ी सक्सेस रेट जो होंदा प्रेगनेंसी कंसीव करने का वो उन्ना ही होंदा है, चाहे इनफर्टिलिटी किते भी तुसी वर्ल्ड ओवर किते भी इलाज करा लो, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट तुसी चाहे दवाइयां नाल करा लो, चाहे तुसी IUI नाल करा लो, चाहे तुसी टेस्ट ट्यूब बेबी नाल करा लो, वो 50 to 60% तुहानू रिजल्ट मिलेगा। सो एक मैं कई बार देखिया इनफर्टिलिटी के कपल्स वो 1 महीना एक डॉक्टर को जाएंगे उत्थे कंसीव तुहानू रिजल्ट नहीं मिला तो दूजे डॉक्टर को चले जाने। तो कम से कम एक जिहड़ा सिस्टम तुसी ट्रीटमेंट का फॉलो करा उन्होंने कम से कम 6 महीने तुहानू देना पैना। 6 मंथ्स ट्रीटमेंट में फॉलो करो कि नहीं कंसीव करता तो फिर तुहानू अगले स्टैप पे जाना पैंदा है। तो यू हैव टू हैव अ ट्रस्ट ऑन द डॉक्टर एज वेल एज ऑन योर ओन सेल्फ। नाले ड्यूरिंग दैट टाइम पेशेंट नू काफ़ी स्ट्रेस फ्री भी रहना पैंदा है क्योंकि इट हैज़ बीन सीन कई बार कारण कुछ पता नहीं चलता, सिर्फ स्ट्रेस नाल पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता, कपल कंसीव नहीं कर पाता है। तो ये बड़ा जरूरी होंदा कि कपल स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जी बिल्कुल दर्शकों, गायनीकोलॉजिस्ट डॉक्टर कमला कौशल जी लगातार सारे नाल बने हुए हैं। जेकर तुसी भी हैल्थ संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हो तुसी इन्हां दे नाल संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने लिए इन्हां दा फोन नंबर और इन्हां दे हॉस्पिटल का एड्रैस लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब असी गल की कारणों की, असी इन्वेस्टिगेशन की गल की जाए, जेकर गल की जाए पैप्स की प्रॉब्लम भी अजकल आम बनी हुई है, इसके की कारण ने तो इस तो किस तरह छुटकारा पाया जा सकता है? जिहड़ा पैप्समीयर टेस्ट है वो असी करते हैं, इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली टू स्क्रीन फॉर सर्वाइकल कैंसर एंड वजाइनल कैंसर। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर और वजाइनल कैंसर है एक बहुत कॉमन कैंसर है डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में। दिस इज़ द फर्स्ट कॉमन कैंसर एंड ये जो कैंसर है ये सब तो यूनिक चीज़ है कि इट बहुत लंबी देर बाद कैंसर फैलता है। तो इट हैज़ गॉट वेरी प्री कैंसरस स्टेज काफ़ी लंबी होती है, उस स्टेज असी टेस्ट नाल फर्स्ट इस कैंसर नू असी पकड़ सकते हैं।
ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੈਲਸ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਸ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ देयर आर 2 टाइप्स टेस्ट होंगे अजकल। एक तो पहले जो कन्वेंशनल पैप्समीयर टेस्ट होंदा था वो स्लाइड के उपर ਸਮੀਅਰ बना के असी लैबोरेटरी भेज देंगे सीगे, बट अजकल लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी आते वो सैल्स असी लिक्विड एक स्पैशल लिक्विड होंदा मीडिया होंदा वो भेज के टेस्ट वास्ते भेजते हैं। तो ये एबनॉर्म जोड़े पैथोलॉजिस्ट होंगे ने सैल्स के ਸਮੀਅਰ बना के वो जाँच करते हैं कि ये कोई प्री कैंसरस चेंजिस तो नहीं आ रहे हैं सैल्स। ये बहुत जरूरी है। ये जोड़ा टेस्ट है बाहर के कंट्रीज का जिदा ही जी लेडीज़ की सैक्शुअल एक्टिविटी शुरू होती है उस तो 3 साल बाद ये एडवाइस किया जाता कि कम तो कम साल एक बार करा लें। अगर 3-4 टेस्ट नैगेटिव आ जाए उस तो बाद 3 साल तो 5 साल तो ये टेस्ट कराना उत्थे जरूरी होंदा है। बट साडे इंडिया ये टेस्ट कई बारी लेडीज़ को पता ही नहीं होंदा कि की टेस्ट है। ईवन कई डॉक्टर्स भी एडवाइस नहीं करते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुहानू पेशेंट नू दसना चाहिए है। एंड क्योंकि सर्वाइकल कैंसर दे ने जिहड़े है उहदे इनीशियल स्टेजिस कोई सिम्पटम्स नहीं होंदे ने, वेरेज अगर जदों ये फैल जाता है ना तो वो जदों लेट एडवांस स्टेजिस जदों ये फैल जाता तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा होंदा है, सर्जरी भी कंप्लीट नहीं होंदी है, आगे बिजली देनी पैंदी है, तो वो साइड इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा होंदे ने। तो इस करके टेस्ट कराना बहुत जरूरी होंदा है। सब तो बड़ी गल ये है कि हुण ये सानू पता चल गया है कि जिहड़ा ये कैंसर होंदा है ये एक स्पैशल वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये करके होंदा है। तो अजकल टेस्ट आ गए हुए जिहदे असी पैप्समीयर दे नाल अगर ये वायरस भी डिटेक्ट करते हैं तो ये टेस्ट कराने की लोड़ इन्नी ईयरली बेसिस पे जरूरत नहीं होंदी है। अगर जो HPV वायरस भी नैगेटिव है और पैप्समीयर भी नॉर्मल आ रहा है तो ये फिर तुसी असी 3 तो 5 साल बाद भी करा सकते हैं। 2 टेस्ट थोड़ा कॉस्टली हैं बट अपनी हेल्थ वास्ते आई थिंक दिस मच तुसी स्पेंड कर सकते हो। सैकेंडली बड़ी होर चंगी गल आ गई है कि आजकल ये वैक्सीनेशन भी आ गए हैं। ठीक है, साढ़े इंडिया 2 कंपनियां ये वैक्सीनेशन बना रही हैं, 3 टीके लगते हैं। तो ये भी टीके जड़े है गर्ल्स नू 9 to 10 ईयर्स से लेकर लेडीज़ एज ओल्ड एज 45 ईयर्स तक ये टेस्ट ये वैक्सीनेशन असी तुसी करवा सकते हो। एंड ये ऑलमोस्ट 98 to 99% प्रोटेक्शन मिल जाती है। नॉट ओनली सर्वाइकल कैंसर वास्ते इसकी प्रोटेक्शन बाकी होर एनल वॉर्ड्स ईवन बॉयज़ मेल्स पिनाइल कैंसर के प्रोटेक्शन वास्ते जो वैक्सीनेशन है ये यूज़ हो रहे हैं आजकल। सो ये बड़ी चंगी गल है। एंड आई एडवाइस ऑल द मदर्स जिन्हां दी बेटियां हुण हैं 9-10 साल दियां ने उन्होंने बिफोर दे गेट इनटू सैक्शुअल एक्टिविटी ये वैक्सीनेशन तुसी उन्होंने करवा लो जी। ठीक है, बट वैक्सीनेशन कराने तो बाद भी ये पैप्समीयर टेस्ट तुहानू जरूर कराना पैंदा। ये वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि तुसी उस तो बाद स्क्रीनिंग नहीं कराओ। वैक्सीनेशन कराने तो बाद भी स्क्रीनिंग तुहानू करानी चाहिए है। डॉक्टर साहब जेकर गल की जाए प्रैगनेंसी प्लैनिंग की तो बिफोर प्रैगनेंसी किस तरह की प्रिकॉशनस लेनी चाहिए है लेडीज़ नूं? असी कपल्स नूं जदों भी साडे कोल कपल न्यूली मैरिड कपल आंदे असी उन्हां नूं दसदे कि प्रैगनेंसी प्लान करने तो पहला कम से कम 2 तो 3 महीना पहला एक बारी अपने गायनेकोलॉजिस्ट नूं मिल लैण, क्योंकि जदों भी प्रैगनेंसी प्लान करके चलते हैं उहदी आउटकम जिहड़ा हुंदा वो काफ़ी हद तक चंगा रहिंदा है। जदों कि तुसी अनप्लान प्रैगनेंसी करते हो तो प्लान नहीं किया तो पेशेंट्स कई बारी वो अबॉर्शन वास्ते चले जाते हैं या नहीं प्लान की है प्रैगनेंसी तो वो काफ़ी कॉम्प्लीकेशन आ सकती हैं। तो ये प्री कंसैप्शनल काउंसलिंग असी पेशेंट्स में कुछ मल्टीविटामिन्स फॉलिक एसिड विटामिन B12 एडवाइस करते हैं, कुछ स्क्रीनिंग होंगे टेस्ट होंगे, कुछ इन्फेक्शन वास्ते स्क्रीनिंग होंगी है, कुछ कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है वो लेडीज़ नूं वो वास्ते स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी होंदा आजकल की प्रैगनेंसी तो पहला एक बारी प्लान करके तुसी प्रैगनेंसी प्लान कर लो। डॉक्टर साहब अजकल असी हाई रिस्क प्रैगनेंसी के बारे भी बहुत कुछ सुनते हैं, जेकर गल की जाए हाई रिस्क प्रैगनेंसी की तो असी चाहांगे उसके बारे भी तुसी साडे दर्शकों को जरूर जानकारी दो। वैसा तो प्रैगनेंसी एक नैचुरल फिजियोलॉजिकल इवेंट है, उहदे च इन्नी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कई बारी की होंदा है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स होंदे जिहदे नाल माँ दी या बच्चे की जान नूं खतरा हो सकता है, उन्होंने असी हाई रिस्क प्रैगनेंसी कहते हैं। ठीक है ना, तो जी भी प्रैगनेंसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या कोई
होर है, एस्थमा है, थायराइड प्रॉब्लम है, या कोई प्लेसेंटा लो लाइंग है, या रिपीटेड प्रीवियस प्रेगनेंसीज में रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ कोई रिपीटेड अबॉर्शंस हैं, या कोई रिपीटेड कंजेनिटली मालफॉर्म बेबीज़ होए हैं, या कोई अनएक्सप्लेन प्रीवियस मिसहैप होया है, टर्म ते बेबी मर गया है, इवन आफ्टर डिलीवरी अगर 1 महीने के अंदर अंदर बच्चे की डेथ होंदे आ जाती है तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर ही आती है। ठीक है ना। अगर बाई चांस ये तो कंडीशनस होंदी है ना बिफोर प्रेगनेंसी, ईवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एक प्रेगनेंसी जिहदे च अर्ली प्रेगनेंसी च बार बार ब्लीडिंग आती है ने, या बार बार उन्होंने प्री टर्म लेबर्स के साइन आ जाते हैं, ये सारिया प्रेगनेंसीज हाई रिस्क प्रेगनेंसी होंदी है। तो ये बड़ी काफ़ी स्पेशल प्रिकॉशनस लेनी पैंदियां ने। ये प्रेगनेंसीज थे उस जगह पर मॉनिटर होनी चाहिए जिथे सारी सहूलियतां होण इन्हां प्रेगनेंसी नूं मैनेज करने दी। ठीक है ना। डॉक्टर साहब जेकर गल की जाए आफ्टर प्रेगनेंसी की, तो आफ्टर प्रेगनेंसी लेडीज़ अपने आप नूं किस तरह मेनटेन रख सकती हैं? आम तौर पे आफ्टर प्रेगनेंसी साडे इंडिया की होंदा लेडी नूं बहुत सारा कुछ खुआया जाता कि नहीं जी तो उन्होंने प्रेगनेंसी हो गई है उन्होंने पंजीरी खुआओ जी, उहदे नाल उहदा वेट बध जाता है, उन्होंने कोई एक्सरसाइज भी नहीं दसी जाती है। बट मैं तुहानूं दसां कि एक लेडी नॉर्मल डिलीवरी तो बाद विदिन 24 आवर्स वो अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम अपना शुरू कर सकती है, स्पेशली अपने पेट नूं घटाण वास्ते मसल्स की टोनिंग करा सकती है, नीचे पेल्विक फ्लोर मसल्स की अपनी टोनिंग करा सकती है। तो विदिन 2 to 3 मंथ्स वो जिदा सारे फिल्म स्टार ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता वगैरह अपनी शेप च आ गई हैं उदा आ सकती हैं। ठीक है। वेरेज अगर सिजेरियन डिलीवरी हुई, ऑपरेटिव डिलीवरी हुई है, ऑबवियसली असी चाहते हैं कि वो 2 मंथ्स तक कोई एक्सरसाइज ना करे, क्योंकि स्टिचेस नूं पूरे प्रॉपर हील होने तो बाद शी कैन कम बैक टू एक्सरसाइज प्रोग्राम एंड ग्रेजुअली ओवर मंथ ऑफ 6 to 7 मंथ्स वो दोबारा अपने पूरे फुल शेप्स नॉर्मल शेप में आ सकती है। इन एडिशन टू दैट डाइट तुसीं कहंदे ना कि पंजीरी खा के ताकत आती, पंजीरी देयर लॉट ऑफ कैलोरी, तो इन एडिशन ये जरूरी नहीं होंदा कि पंजीरी खा के उन्होंने ताकत आएगी। लेडी नूं खूब सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन्स चाहिए ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही वो लेडी अपने आप सारा मेनटेन कर सकती है ने। ब्रेस्ट फीडिंग नाल भी लेडीज़ नूं कहती है ना कि ब्रेस्ट फीडिंग से वो उनको वीकनेस आती है, ब्रेस्ट फीडिंग से उनका जितना वेट प्रेगनेंसी में गेन होया होता है वो सारा वेट लॉस प्रेगनेंसी के दौरान अगर डिलीवरी तो बाद ब्रेस्ट फीड करेगी लेडी वो वेट लॉस ਉਹਦੇ हो जाता है। डॉक्टर कौशल ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ कि प्रोग्राम के आखिर ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ मैसेज जरूर दो। मेरा सारी लेडीज़ नूं ये मैसेज होएगा कि हमेशा एक हैप्पी, हेल्दी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाओ। एक डेली अपने डेली नहीं तो एक कम से कम एक दिन छड़ के अपने आप को आधा पौना घंटा एक्सरसाइज वास्ते कड्डो। हमेशा अपनी प्रेगनेंसी प्लान करके चलो। एक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करो जिदे अपनी जिन्नाल तुहानू अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हो जिन्होंने तुहानू लेटर ऑन अबॉर्ट करना पे जाए। एंड एक अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप एंड रेगुलर पैप्समियर जरूर कराओ। और आफ्टर एज ऑफ 40 ईवन ब्रेस्ट के लिए अपनी मैमोग्राफी जरूर कराइए, जिहदे नाल ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन जल्दी हो जाती है ने। तो ये मेरा सारी लेडीज़ नूं एडवाइस है। डॉक्टर कमला कौशल जी लगातार साडे नाल बने हुए ने, जेकर तुसीं भी उन्हां दे नाल संपर्क करना चाहुंदे हो संपर्क करने उन्हां दा फोन नंबर अते उन्हां दे हॉस्पिटल दा एड्रैस लगातार टीवी स्क्रीन ते फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब तुसीं साडे प्रोग्राम विच आए, सानू अते साडे दर्शकां नूं इन्नी वधिया जानकारी दित्ती, इस लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद है जी। शुक्रिया हैरी, थैंक यू सो मच। दर्शकों ये सन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कमला कौशल जी जिन्होंने सानू लेडीज़ बारे इन्नी वधिया जानकारी दी। अगले प्रोग्राम में फिर तो हाजिर होवांगे नवी जानकारियां दे नाल। तब तक लिए मैनू यानी हरविंदर हैरी दो इजाजत। सत श्री अकाल।